हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इस पर आज हम पूरी बात करने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। इसका जो क्वेश्चन है मोस्ट मॉडर्न है। बीएससी नर्सिंग के साथ मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं, वो जो क्वेश्चन अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेगा वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि मोस्ट मॉडर्न है। इसे एक बार आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, इसका डायग्राम भी अच्छे से एक बार जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन है, ये कभी भी जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। क्लियर। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको जो ये टॉपिक मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर है, अगर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो सभी अवेलेबल है। उसे एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बार बार आया है, तो उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको जो मिलेंगे वो काफी आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो चलिए इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए। इस टाइप का जो है आपको डायग्राम भी बनाना है। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो डायग्राम के ऊपर जो क्या क्या इसमें बताया गया। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। क्लियर। जो इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, देन इसके बाद जो नेम बताए हैं इनके ऊपर आपको जो एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? द मेंस्ट्रुअल साइकिल consists of changing in ovary and uterus. This change occur after 26 to 30 days. It is the stimulated when the level of hormones change in the blood. The onset of menstruation is preceded by the degeneration of the corpuscle luteum, which lead to a fall in the androstenedione in the blood. But during pregnancy, menstruation does not occur. This is because the outermost cell of the concept as the broke and down in the endometrium, liberate and a hormone and which act on the corpus luteum and ensure the and contain a progesterone and secretions. The average length of menstrual cycle is about 20 days, and the days of cycle are number 4 more that being the menstrual phase, it is about 4 days. It is the profilarium and phases, it is about 10 days, and it is the secreted phases of about 14 days. Clear? सबसे पहले हम आपको इसमें बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेजेस होता क्या है। मेंस्ट्रुअल फेजेस इसके 3 फेजेस हैं। कौन कौन से होते हैं? मेंस्ट्रुअल फेजेस होते हैं, इसके बाद आता है प्रोफिलेक्सिस फेजेस आता है, ठीक है, इसके बाद सिक्रिएटरी फेजेस आता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, हम इसको मेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेजेस भी बोलते हैं। ये तो थी डेफिनेशन। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ हिंदी में। ये क्या होता है? ये हर एक एज में होता है जब रिप्रोडक्शन के अंदर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? एज जो होती है अलग अलग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें अगर जो गर्ल्स है या वुमेन्स है, अगर अच्छे वो खाना खा रही है या फिर अच्छा जो है फूड इनटेक करती है, या उसका आसपास का जितना भी जो इन्वायरमेंट है उसका भी काफी बड़ा असर होता है। ठीक है। डिपेंड करता है उसकी बॉडी किस टाइप से जो है रिएक्ट करती है। हमारे जो इंडिया है, इंडिया में 14 से 16 इयर्स के बीच में होता है। इस टाइम में जो है बॉडी में कई सारे जो है चेंजिंग होते हैं, जिसे हम मेंसेस शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक्सिलर प्यूबिक एरिया में भी जो है हेयर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मीनोफेज जो होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि मीनोफेज के अंदर जो बताया गया है, ये क्या होता है? ये वो एज होती है जब बच्चा पैदा करने का जो टाइमिंग होता है वो एंड हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मेनोफेजिस का जो टाइम होता है वो डिफरेंट जो है वुमेन में डिफरेंट होता है। इसमें जो इसका औसतन जो टाइमिंग होता है वो होता है 45 से लेकर 50 तक होता है प्यूबर्टी। एंड इसमें मेनोफेजिस के बीच वाला जो टाइम होता है वो क्या होता है? इसमें जो है प्रेगनेंसी का यानी कि टाइमिंग होता है। बच्चा पैदा करने वाला जो भी तकरीबन 30 वर्ष तक ही रहता है। इस 30 जो ईयर्स के बीच का जो समय होता है उसे फर्टिलाइज पीरियड कहते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एक वुमन होती है उसमें जो यौवन यानी कि फूटने के समय प्यूबर्टी में क्या होता है? मेंसेस आती है। इससे जो एवोल्यूशन शुरू हो जाता है, ओवुलेशन, इसमें क्या होता है? इससे जो एग गैप बनना शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें कहते हैं ओवुलेशन शुरू हो जाता है। मेंसेस जो इसका साइकिल होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है? 4 स्टेजेस आती हैं। ठीक है। एक के बाद दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है। इस तरह जो ये साइकिल सा जो चलता ही रहता है। ठीक है। ये साइकिल यानी कि इसका जो औसतन है 28 दिन का होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। एक के बाद दूसरी स्टेज अपने आप अचानक शुरू हो जाती है इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं रिजेनेटिव फेजेस आता है। सेकंड इसके बाद आता है प्रोफिलिफेरवी फेजेस आता है। इसके बाद सिक्रेटरी फेजेस आता है, मेंस्ट्रुअस फेजेस आता है। रिजेनेटिव फेजेस में क्या होता है?
इसमें नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये जो स्टेजेस होता है, इसमें क्या होता है, मेंसेस जो है एंड यानी कि खत्म होने के बाद एकदम शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें अगर आती भी है तो इसमें 2 डेज तक रहती है, ठीक है। इस दौरान पर क्या होता है, जो मेंसेस है उसके टाइम में, टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो इसमें क्या होती है, ये टूट फूट हुई होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसकी रिपेयर होती है, क्लियर। इसमें क्या होता है कि जो एंड होता है, जो मेंसेस आती है, इसमें एंड होता है कि मेंसेस जो होता है उसका टाइमिंग खत्म हो जाता है इस टाइम पे। इसमें अगर आती भी है तो वो 2 डेज तक होती है। तो इसमें क्या होता है, मेंसेस के दौरान जो भी टूट फूट हुई होती है उसमें रिपेयर होती है, उसको ठीक करती है, क्लियर। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है, इसको बताते हैं कि प्रोलिफेरेटिव फेजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी ग्लैंड का एंटीरियर लोब में एक हार्मोन जो है पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे फोलिसिल एंड सेटिमुलेटिंग हॉर्मोन्स कहते हैं। इस हॉर्मोन्स का काम जो है ओवरीज के जो ग्राफिन एंड फोलिसिल को क्या करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। बढ़ता हुआ फोलिसिल एंड एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जो है प्रोड्यूस करता है। इसी हार्मोन को ग्रोथ का जो हार्मोन भी कहते हैं, क्लियर। क्योंकि ये क्या होता है, जो यूट्रस है उसका जो इंटरनली जो वॉल होते हैं उस एंडोमेटीरियम एंड या फिर जो वेजाइना को बढ़ने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब ये एस्ट्रोजन एंड हॉर्मोन्स की जो मात्रा होती है, यानी कि क्वांटिटी जो है ब्लड में काफी होती जाती है, तो प्यूबर्टी ग्लैंड अपने आप फोलिसिल एंड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स जो है भेजना बंद कर देते हैं, जिससे फोलिसिल फट जाता है। तो उसे क्या होता है, उसे कोई भी यानी कि मतलब उत्तेजना नहीं मिलती है। फॉलिसिल के फटने के बाद ओवम बाहर निकलता है। इस क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये स्टेजेस जो होती है, ये होती है 12 मतलब डेज तक रहती है, क्लियर। ये आप ओव्यूलेशन देख रहे हैं, ये क्या होती है, ये 12 डेज तक रहती है। नेक्स्ट आता है सिक्रेटिव फेजेस। ये जो स्टेज होती है ये 10 डेज तक रहती है, ठीक है। फोलिकल के फटने से ओवरी की जो मतलब लेयर होती है वो क्या होती है, उस पर जख्म बन जाता है, ठीक है। उसे क्या होता है, उसे कॉर्पस एंड ल्यूटियम कहा जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, इंटीरियर एंड पिट्यूटरी और हॉर्मोन्स भेजना शुरू कर देते हैं, जिसे ल्यूटिडिंग एंड हॉर्मोन्स कहते हैं। ये हॉर्मोन्स का जो ल्यूटिडियम की जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक जो है लिक्विड को प्रोड्यूस करता है, जिसे पोस्ट प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इसमें भी काफी सारी जो है ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है। कैपिलरीज में भी जो है ब्लड भर जाता है, और ग्लैंड में भी क्या होता है, लिक्विड भरता है। जब प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल बॉडी में काफी हो जाता है, प्यूबर्टी ग्लैंड जो है इसमें क्या होता है, हार्मोन जो है भेजना बंद कर देते हैं, जिससे जो एंडोमेटीरियम कोई उत्तेजना नहीं मिलती, वो क्या टूटनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब बॉडी में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का जो लेवल है वो क्या होता है, यानी कि डाउन हो जाता है, और एंडोमेटीरियम टूटनी शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल जो है फ्लो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। इसमें कैपिलरीज से ब्लड ग्लैंड से जो है लिक्विड जो एंडोमेटीरियम की पिस या भरा हुआ ओवम होता है। ये स्टेज दिन तक होती है। प्रेगनेंसी हो तो महावरी नहीं आती। इस और इसमें क्या होता है, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो जो उसमें क्या होता है, तो उसे जो है मेंसेस आना बंद हो जाती है, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए रहती है, ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको बिल्कुल भी मेंसेस नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलता रहता है। चलिए हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। आपको मैंने हिंदी में समझा, लेकिन अब मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेंस्ट्रुअल फेजेस होता है वो क्या होता है, दी कॉर्पस एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू degenerate when ovum not fertilized. The level of and progesterone and the estrogen reduce. The endometrial wall fall during and menstruation. The menstrual flow consists of endometrial gland, endometrial cell blood and the unfertilized ovum. इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोपिफेल फेज। इसके फेजेस आता है दी ओवरेशन फोलिकल एंड और stimulated by FSH. The estrogen is produced, the estrogen is stimulated, the endophilisis of the endometrium, the cell multiplication occurs, causes increase and mucus secreting gland and blood capillaries. The phase and when ovulation occurs, the cell multiplications occur which causes increase in mucus secreting gland and blood and capillaries. The phase and when the ovulation occurs, the estrogen level is reduced at the end. Next are the secreted phases. Progesterone and estrogen produced by the corpus luteum promote and growth and cooling of endometrial gland, which being to secrete glycose and superficial endometrium and thinking of endometrium and its increase the amount of tissue fluid.
These and preparatory and change are the maximal about 1 week after ovulation and corresponding to the time of possible arrival of fertilized ovum. This is called secreted phases because of secretory activity of the endometrial gland. नेक्स्ट इसके बाद स्टेज आती है वो आती है मेनोफेजिस एंड मेनोफेजिस इज द स्टॉपिंग ऑफ मेंसेस एंड इट अगर बिटवीन द एज ऑफ 45 to 50 years. This lead to the end of the childbearing age of period, but maybe earlier or later the menstrual cycle becomes irregular. The response of FSH and LH reduce. It is combined by the uncertain and menophasia. Next के बाद जो पॉइंट्स रहते हैं autopsy of the six organs and behavior change occur in the mood becomes irritable and increase of blood and cholesterol level. इसकी जो डायग्राम है वो भी हम देख लेते हैं कि किस टाइप के इसके बारे में बताया गया है। जो इसकी जो डायग्राम इस टाइप का बनेगा एक तो ठीक है, अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इस टाइप का आपको जो है बनाना होगा। ठीक है, ये 28 डेज का जो इसमें टाइमिंग होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसमें क्या होता है कि इसमें यानी कि मेंसेस और पीरियड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसे क्या होता है हम इसे पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है वुमन में जो बॉडी में कई सारे हॉर्मोन्स होने की वजह से इसमें काफी सारे जो है चेंज भी आते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटरनली जो पार्ट होता है वहां उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसमें क्या था मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको हर एक एज में नहीं होता है। ठीक है, ये जो गर्ल्स होती है उसमें 14 to 16 ईयर की जो एज होती है और अब तो कुछ ऐसा हो चुका है कि गर्ल्स में बहुत ही जल्दी जो है पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गर्ल्स है वो 12 से 30 जो है ईयर्स की जो गर्ल्स होती है उसमें जो है यानी कि पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। और ये गर्ल्स को किस उम्र में यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड शुरू होगा और ये कई बातों पर डिपेंड करता है कि जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स की जो जीन्स है उसकी जो मतलब डेवलपमेंट वो कैसी हुई है, उसका खान-पान कैसा है, वो काम करने का तरीका, वो या फिर वो किस जगह पर रह रही है, उसकी जो ऊँचाई है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? जो पीरियड है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी महीने में 1 बार आता है, क्लियर? ये 28 से 35 डेज तक होता है, क्लियर? जब वुमन होती है, जब प्रेग्नेंट ना हो जाए तो ये प्रोसेस जो है हर महीने होता रहता है। मतलब कि इसमें होता है कि 28 से 35 दिनों के बीच में जो लगातार अगर ये इसमें क्या होता है अगर इसमें पीरियड आते हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो चक्कर है ऐसे ही चलता रहता है, क्लियर? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं हॉर्मोन्स की वजह से हर महीने जो इसमें जो है एक जो बर्थ होती है यानी कि जो लेयर होती है वो मोटी होने लगती है, क्लियर? तो इसमें कुछ अदर हॉर्मोन्स जो अंडाशय को अनिश्चित या डिम या जो उसको प्रोड्यूस या उत्सर्जित करने का जो इंडिकेशन देते हैं। हर एक लड़की के साथ जो है इसमें मतलब चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। जो आप ये चक्कर देख रहे हैं ये 28 डेज का इसमें साइकिल होता है और ये 7 डेज तक रहता है। तो ये जो आपको बनाना है इस टाइप का डायग्राम बनाना है, क्लियर? तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।